आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि क्रॉनिक एनल फिशर में, जो दायमी फिशर होता है उसमें हमने ये बोटॉक्स लगाना होता है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर तो जीटीएन क्रीम से ठीक नहीं हो रहा, जीटीएन क्रीम लगाने से और उस एहतियातों से ठीक नहीं हो रहा, बाकी जो एहतियातें करनी है, तो उसके बाद आप पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो उसमें फिर ये होता है कि बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। बोटॉक्स, अब ये देखिए, ये बोटॉक्स इंजेक्शन है, या तो ये 50 यूनिट्स में आता है इंटरनेशनल यूनिट्स में, या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट्स में आता है। तो ये पकाने वाली जगह जो होती है ना, उसमें से इस तरफ और इस तरफ 3 o'clock पे और 9 o'clock पे हम ये लगाते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, सिविरिटी को देखते हुए, फिशर को देखते हुए आप 50 यूनिट्स भी लगा सकते हैं और 100 यूनिट्स भी लगा सकते हैं। तो 50 अगर लगाएंगे तो 25 इस तरफ लगाएंगे और 25 इस तरफ लगाएंगे। कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं होती और फुल बेहोश करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा होगा या रिलक्टेंट होगा कि वो चाहता है कि मुझे बेहोश करके करें, तो फिर बेहोश भी किया जा सकता है और स्पाइनल या सैडल भी दिया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन है, इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं हम, फ्रीजर में नहीं स्टोर करते। तो जब ये कोल्ड स्टोरेज इसकी मेंटेन की जाती है, और ये पेशेंट, ये जो आता है इंजेक्शन अक्सर ये वेंडर्स के जरिए मंगवाया जाता है और बड़ी फार्मेसीज पर भी अवेलेबल होता है। तो ये तो या इस पाउडर फॉर्म में आता है, या ये जो 50 हमने इस पे पेशेंट पे लगाना है, 50 वाला, ये पहले ही लिक्विड फॉर्म में है, प्री फॉर्म है। तो 1 cc है, इसका हाफ हमने एक तरफ लगाना है और हाफ हमने एक तरफ लगाना है। ये देखेंगे, इसको करीब से दिखाएं, ये तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और ये जब हम ये लगाते हैं तो इसमें ये याद रखने वाली बात है, इसमें भी ये होता है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है और नहीं भी हो सकती। और दूसरा ये होता है कि इसके सेशन रिपीट भी करने पड़ सकते हैं। पेशेंट शुड बी ऑन बोर्ड, पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि ये रिपीट भी किया जा सकता है। एवरी 3 मंथ्स 2 to 3 सेशन किए जा सकते हैं। और ये और बात है कि ऑपरेशन से पेशेंट बच जाता है और पेशेंट थोड़ा सा ये होता है कि अभी वो ट्रायल देना चाह रहा होता है कि मैं ऑपरेशन से बच जाऊं और इस इंजेक्शन से अगर मेरी जान छूट जाए, तो इससे इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद दोबारा रिपीट करते हैं। एहतियात करनी होती है कि आपको पता है, जैसे 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं जो गोल वाले होते हैं, उसके बाहर होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे पखाने को कंट्रोल करते हैं, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो इस जगह पे होते हैं जहाँ पे कट फिशर वाला कट होता है। तो हमने इंटरनल स्फिंक्टर में लगाने हैं। ये कितना डीप लगाना है हमें, 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक हमें सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर में लगाने हैं। एक्सटर्नल में लगाएंगे तो फिर वो वाले पट्टी रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ये होता है कि पखाने का कंट्रोल कुछ अरसे के लिए खत्म हो सकता है, पखाना खुद निकल सकता है। तो इसमें ये होता है कि ज्यादा डीप नहीं लगाने, स्किन में भी नहीं लगाने। तो 3 to 5 mm, हाफ सेंटीमीटर तक लगाने, और वो वही एरिया होता है, कट भी इतना ही होता है, 3 to 5 mm तक ही कट होता है उस जो जगह पे एक्सपोज जो हुआ। और अच्छा, ये फिशर वाली जगह पे नहीं लगाना है, जहाँ फिशर बना हुआ है, फिशर वाली जगह पे कट, जो ये बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है उसमें नहीं लगाने। 1 cc स्ट्रेन से भी लगा सकते हैं, लोकल बीसीजी में पहले लगा सकते हैं, लेकिन पेशेंट की डिपेंड करता है कि वो उसको पेन कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वैसे जितना इंजेक्शन का पेन होना है लोकल वाला, उसी से हम इसको लगा लेंगे। ये सारी डिटेल थी बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में। इट्स आल्सो एन अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटिंग एनल फिशर। एनल फिशर के इलाज का एक तरीका है, और सारे प्रॉज एंड कॉन्स, इसके फायदे नुकसान पेशेंट के साथ डिस्कस करके किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट आएगा, आउट ऑफ सिटी से भी आप अगर आते हैं, उसी दिन ये लगा के, डे केस प्रोसीजर है, उसी वक्त लगा के आप चले जाएंगे। हाँ, 5-10 मिनट आधे घंटे तक ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इंजेक्शन लगाएंगे, तो उसके वजह से कोई ब्लीडिंग या कोई सर, वरना ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोगों को बोटॉक्स के बारे में पता चला होगा। हमारी एक और वीडियो भी है बोटॉक्स, उसका भी हम लिंक दे देंगे। बोटॉक्स इंजेक्शन भी क्रॉनिक एनल फिशर के ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल होता है, वो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, और एनल फिशर के साथ जो प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स को, उनके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम एक और वीडियो भी डालेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते कैसे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।